ताकि दोबारा से इन टॉपिक को समय ना देना पड़े। तो यहाँ बात चल रही है तत्सम शब्दों की पहचान की। इसमें कुछ कंडीशन बताई गई आपको, जैसे तत्सम उसमें संस्कृत तत्सम असंस्कृत शब्दों की पहचान, और इस पहचान के अंतर्गत एक कंडीशन आपको बताई गई कि जो आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, आधे व्यंजन वाले शब्द वे 99.9% तत्सम होते हैं। दूसरी कंडीशन बताई गई संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम। तीसरी कंडीशन बताई गई ये तैरने वाले रे से बने शब्द हमारे क्या होते हैं तत्सम। चौथी कंडीशन बताई गई ये वाला री, जिसका प्रयोग हम इस रूप में करते हैं, री से बने शब्द भी क्या होते हैं हमारे तत्सम। पांचवी कंडीशन बताई गई जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो वो भी क्या होता है तत्सम। इसके बाद 6 कंडीशन अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द भी होते हैं हमारे तत्सम। इसके बाद विसर्ग चिन्ह वाले शब्द भी होते हैं हमारे तत्सम। इसके बाद हलंत चिन्ह वाले हमारे शब्द होते हैं तत्सम। इसके बाद संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, यहाँ तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। संस्कृत की धातु अर्थात क्रिया से बने शब्द भी हमारे क्या कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ तक की कंडीशन हमने कंप्लीट की। आधे व्यंजन वाले शब्द का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हरिद्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका हरिद्रा, तो ये जो हरिद्रा है इसमें प्यारे दोस्तों तय आधा है और ये जो रे है इसके अंदर, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, हरिद्रा में और रे पूरा है। तो जब इसमें तय आधा आ गया तो इसका मतलब क्या है, हल्दी को संस्कृत में हरिद्री का बोलते हैं। तो ये आधा व्यंजन आ गया इसमें। संयुक्त व्यंजन आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग हम जहाँ भी करते हैं, इनसे कोई भी शब्द अगर बना है पांचों से वो संस्कृत का होगा। ये तैरने वाला जो वर्ण है हमारा, जैसे हम प्रयोग कर लेते हैं दुर्गम में, या हमने प्रयोग कर लिया दुर्दिन, तो यहाँ वो ये कहना चाह रहा है हमसे कि ये जो तैरने वाला रे है इनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद में यहाँ जो शब्द है हमारा पितरे, इसमें एक री ये दूसरा री ये, तो ये बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम किस में प्रयोग करते हैं, मात्र में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम इसका प्रयोग तरण में करते हैं, तरण मतलब तीन का। तो यहाँ जो तरण में प्रयोग हुआ है, मात्र में प्रयोग हुआ है, यहाँ पितृण में प्रयोग हुआ है, तो इससे हम पहचानते हैं ये तत्सम है अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जैसे शब्द ले लिया हमने ब्राह्मण, तो आप ये भी कह सकते हो उसमें बे आधा है आधा है, लेकिन अंतिम शब्द न है, इसी वजह से जिस शब्द का भी अंतिम वर्ण जो है न होगा वो भी क्या कहलाता है तत्सम। और यानी जितने भी कंडीशंस हैं ये सारी शब्दों पे अप्लाई हो ही रही है, ऐसे नहीं केवल ब्राह्मण ही शब्द है, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण न आ जाए तो वो क्या बनेगा आपका तत्सम शब्द बनेगा। तो ये जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ये सारी की 99.9% शब्दों पे अप्लाई होती है। इनका एक दो शब्द अपवाद भी हो सकता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी 99.9% करनी है, क्योंकि जिस दिन आप पेपर का 70% करके आ जाओगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम तो यहाँ 99.9% आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी पेपर में परफॉर्मेंस नहीं करोगे। इसके साथ है अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह हमारा ये होता है, तो ये जो चिन्ह है ये अनुस्वार चिन्ह कहलाता है। जैसे शब्द आ गया अंक है, हम इसमें प्रयोग करते हैं। मयंक शब्द आ गया, बीच में प्रयोग कर लिया। स्वयं शब्द आ गया, इसमें प्रयोग कर लिया। एनीथिंग, बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। संस्कृत है, संस्कार है, संस्कृति है, संस्करण है, ठीक है, संदेह है, इन सब में हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हो। बीच में आए, अंत में आए, या प्यारे दोस्तों पहले आए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। अब विसर्ग चिन्ह का हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पे प्रातःकाल, तो ये प्रातःकाल क्या कहलाया हमारा तत्सम शब्द कहलाया, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग है।
प्रयोग कर लिया दुखातीत, तो यहाँ पे प्रयोग कर लिया तो संस्कृत का कहलाया। हलंत चिन्ह वाले जो शब्द होते हैं वो भी संस्कृत के होते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया वांग्मय, वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य, वांग्मय का अर्थ क्या होता है? साहित्य होता है। ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग कर लिया विद्वान, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। या इसके बाद हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पर पाठ्य, तो यहाँ पाठ्य में, यहाँ दय में, यहाँ इसमें हलंत का प्रयोग हुआ। ये आड़ी तिरछी जो रेखा होती है इसी को हलंत कहते हैं, और ये जो दो बिंदी लगी होती है इसी को विसर्ग कहते हैं, और ये ऊपर जो बिंदी होती है इसको अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या है? जैसे आ जन्म में हमने आ का प्रयोग कर लिया, ऐसे ही अभ्युदय में यहाँ पे अभि उपसर्ग है, ऐसे ही पर्यावरण में यहाँ परि उपसर्ग है, और ये सब संस्कृत के उपसर्ग है। अब मान के चलो आपको उपसर्ग की नॉलेज नहीं है क्योंकि आपने पढ़े नहीं, तो फिर आप कैसे पहचानोगे? इसमें आधा व्यंजन है, ठीक है, यहाँ भी आधा व्यंजन है, यहाँ तैरने वाला रह है, इसमें अंतिम वर्ण है। आप ये भी तो बता सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप उपसर्ग आ से पहचानोगे। अभी और उदय से मिलकर अभ्युदय शब्द बना, परि और आवरण से मिलकर पर्यावरण शब्द बना। तो यहाँ अगर आपको उपसर्गों की नॉलेज नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होगी। जैसे इस पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? आधे व्यंजन वाली, ये भी आधा व्यंजन, ये भी आधा व्यंजन, तो इसे यहाँ इसमें आधा क्या, इसमें आधा पे है, तो ऊपर वाला आधा होता है ना, तो यहाँ आपको ध्यान रखना ये आधा पे है, नीचे इसमें रे है। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पर दुखातीत, अतीत जो शब्द है उसमें अति उपसर्ग है, उससे आप पहचानो। तो यहाँ इसमें क्या है? आधा है, इसलिए तत्सम है। तो वो कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो जो इनसे पहले आ चुकी है। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। अब संस्कृत में हम बहुत सारे प्रत्यय प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ शब्द गतुआ ले लिया, यहाँ शब्द हमने पठितुम ले लिया, इसके बाद यहाँ शब्द ले लिया हमने पूजनीय। और कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ ये शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशी है या विदेशी है, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे इसमें गम क्रिया है और कत्वा प्रत्यय से मिलकर बना है। फिर कहोगे यहाँ पट क्रिया है और ये तुमुन प्रत्यय से मिलकर बना है। और तुमुन प्रत्यय किसका प्रत्यय है? संस्कृत का। इसमें पूज क्रिया है और इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तो आप ये कहो दोस्तों कि यहाँ पे जो प्रत्यय वो संस्कृत का है, प्रत्यय संस्कृत का है, ये प्रत्यय संस्कृत का है। जैसे सुनार में इन लगाते हैं तो सुनारिन बनता है, तो सुनार जो शब्द है वो तद्भव है। अब उसमें इन लगा के हमने सुनारिन शब्द बनाया तो वो भी तद्भव ही रहेगा क्योंकि वो हिंदी का प्रत्यय है। सुंदर में ता लगाएंगे, बच्चा में पन लगाएंगे तो हिंदी का बनेगा क्योंकि पन ता इन ये हिंदी के प्रत्यय है। ऐसे ही संस्कृत के प्रत्यय कत्वा है, तुमुन है, अनियर है, शर्त है, सानस्य है, कत्वतु है, तो ये सब संस्कृत के प्रत्यय है। अब आपको प्रत्यय की नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या कहोगे? इसमें आधा व्यंजन आया है, इसमें भी आधा व्यंजन आया हलंत वाला, इसमें संस्कृत की क्रिया प्रयोग हुई है। या फिर आप ये कहोगे इसमें गम धातु है, ये रही गम मतलब जाना, पट धातु, पट मतलब पढ़ना, पूज धातु, पूज मतलब पूजा करना। तो जब संस्कृत की क्रिया है तो ये संस्कृत के शब्द होंगे क्योंकि प्रत्यय तो किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में आप लगाओगे। तो वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द अगर तत्सम है, संस्कृत का है, तो उससे बनने वाला शब्द भी तत्सम ही होगा, संस्कृत का ही होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ पे तुमुन प्रत्यय, कतुआ प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का प्रयोग था, ये संस्कृत के शब्द थे। ठीक है, यथा तत्सम थे। संस्कृत की धातु, संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। तो यहाँ गम है, इस गम को हिंदी में क्या बोलेंगे? इस वाले गम को हिंदी में बोलेंगे जा, और उस वाले पट को क्या बोलेंगे? पढ़, और उसको क्या बोलेंगे? पुज को पूजा। तो ये यहाँ हिंदी के हो गए। ये पूजा भी, पढ़ भी और जा भी हिंदी की क्रिया से हिंदी के शब्द बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जा से जाता, जाती, जाकर हिंदी के शब्द है, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते हिंदी के शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूज क्रिया में आ लगा लिया, प्रत्यय शब्द बन गया पूजा। तो ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, अर्थात इन तीनों को हम अयोगवाह कहते हैं। ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह का प्रयोग जहाँ होगा, अयोगवाह चिन्ह है ये हमारे तीन, अयोगवाह चिन्ह का प्रयोग जहाँ होगा वो सारे के सारे हमारे तत्सम शब्दों का निर्माण करेंगे, संस्कृत के शब्दों का निर्माण करेंगे। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद फिर आगे की कंडीशन को लेकर आगे चलते हैं। तो यानी कि जो करोड़ों शब्द है जिनको हम तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी के रूप में प्रयोग करते हैं, उनको पहचानने के ये कुछ तरीके थे, कुछ नियम थे। हर भाषा की अपनी एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। उसी खासियत विशेषता के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए, जिससे आप तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्दों की पहचान कर पाएं। उसी के आधार पर हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। संजय, पप्पू, सुरेंद्र, साधना, अर्जुन, अर्पित, गोविंदर, कमलेश, राहुल, विशाल, राजकुमार, हिमांशु, अजय, शिव, सत्यम, अभिषेक, मुकेश, शिवानी, प्रभुनाथ, आदित्य, सत्यम, प्रियंका, पूजा, उमेश, प्रीति, नेहा, यश, भारती। जी अब बताओ। अब प्रभुनाथ का जो है माइंड इतना स्लो चल रहा है। देखो एक तो कोशिश करो, बुरा मत मानना, जब भी बोलूँगा आपके फायदे के लिए बोलूँगा। एक तो जब भी आप क्लास लो सुबह नहा के क्लास लो, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सरस्वती की आराधना में हो। और सरस्वती आप पे मेहरबान तब होगी जब आप अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जियोगे स्टूडेंट लाइफ में। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो जी, नहीं यहाँ सभी बच्चे ज़्यादातर 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास ही होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा स्लो मोशन में काम मत करो, ठीक है? थोड़ा हाई स्पीड के साथ चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करो। मैंने कल भी बताई यही चीज़, फिर आज जानबूझ के रिवीजन भी करवाया है। तो जिन्होंने कल क्लास ली है उनको तो आज 100% समझ में आ गया है, और जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की है समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक तो नहा के आओ, ठीक है? बिना नहाए धोए ऐसे ही अपना हाथ धो लिए,
ठीक है, फ्रेश व्रेश हुए नहीं और पढ़ने बैठ गए तो वो पढ़ाई काम नहीं आएगी आपको, बात मानो। ठीक है, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ये एक साधना है, ये सरस्वती की आराधना है। और साधन तभी दिलवा पाती है जब आप उसमें आपकी हर तरह से तन्मयता, हर तरह से शिद्दत के साथ आप लगे हो। देखो, पढ़ने को तो आप बस में बैठ के भी पढ़ सकते हो, कहीं सफर कर रहे हो, पढ़ने को आप छत पे घूम रहे हो, पार्क में घूम रहे हो तो भी पढ़ सकते हो। लेकिन सरस्वती की आराधना का मतलब ये है जब हम पर्टिकुलर किसी एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ का एटमोस्फेयर बिल्कुल पढ़ाई के लायक है। ठीक है, आप ऑलरेडी पैसे भी खर्च कर चुके हो और सुबह का समय है, अगर हम दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर पूरा दिन ही ऐसे ही अस्त व्यस्त चला जाएगा। तो कोशिश करो आप जब भी क्लास में हो, 5 मिनट लेट आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी अचीव करोगे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव करोगे। नहा धो के आराम से बैठो। ठीक है, ज़्यादा लंबा हम पढ़ाते नहीं है, 1.25 घंटे में आपको रोज एक टॉपिक से आपको फ्री करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेशक सर्दी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जगह तुरंत और आंखें अपना ऐसे ऐसे करके मोबाइल खोल के बैठ गए। आपकी आंखों पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस बात को समझो। मोबाइल से पढ़ना आपका सस्ता तो हो गया है, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान आपकी आंखों के लिए है और आपके बॉडी की रीढ़ की हड्डी जो है उस पर भी इसका असर जाता है। जैसे हम सुबह खड़े होते हैं 7 बजे से, आपसे पहले भी क्लास मेरी रहती है, तो हमें भी जब कंटिन्यू खड़े रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में उस तरीके से नहीं बन पाता, तो बड़ी समस्या रहती है। ठीक है, तो हमारी भी कमर दुखने लगती है, क्योंकि 12:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास लेंगे बिना ब्रेक शरीर की, इसलिए 2-4 मिनट हम क्लास में लेट पहुंचते हैं ताकि एक बार बैठ जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बिना नहाए धोए क्लास ले रहे हो तो, या एकदम उठ के आप क्लास ले रहे हो, तो उसका आंखों पे, आपके शरीर पे पूरा असर जाएगा, क्योंकि आप पोजीशन तो बदलोगे नहीं। कुर्सी पे बैठ गए तो एक पोजीशन में बैठ गए, बैठ गए तो एक पोजीशन में बैठ गए, और जब लंबे समय तक आप इस प्रक्रिया को अपनाओगे, बेशक आप अभी यंग हो लेकिन बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, नहाने के फायदे कितने हैं। एक तो सरस्वती की आराधना में है, वो हमारी पूजा पाठ हो गई, हम मंदिर नहीं जाते, बाकी किसी चीज में आस्था नहीं रखते, तो आपने सुबह वो काम कर लिया सरस्वती की आराधना करके, आपको जरूरत नहीं है और किसी देवी देवता की पूजा करने की, आप स्टूडेंट लाइफ में हो। ठीक है, आप ईमानदारी से सरस्वती की आराधना करें, किताबों को आप वास्तव में पवित्र चीज मानते हैं, तो इतना ही काफी है कि स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जरूरी आपके लिए वही है, बाकी सारी चीजें बाद की है। मेहनत नहीं करोगे, मंदिर रोज जाओगे, मस्जिद में रोज जाओगे, गुरुद्वारा गिरजाघर में जाओगे, पढ़ोगे, हरी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी मंदिर में जाने से। तो पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर परमात्मा में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा लाइफ को व्यवस्थित कीजिए। आप में से हर कोई बच्चा एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 नौकरी लेगा, लेकिन लाइफ को व्यवस्थित करोगे तब कि मुझे किस टाइम कौन सा काम करना है और किस टाइम किस चीज़ से मुझे फ्री होना है। ये थी 11 कंडीशन। अब आ जाते हैं 12वीं कंडीशन, क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द किसके होंगे? संस्कृत के, जैसे सुश्रुषा, उज्ज्वल, त्यागश्री, सुश्रुत, गुरु उपदेश, अनधिकार, अंतर्धान, कवित्री, आशीर्वाद, दुरुपयोग, उच्छ्वास, सच्चरित, उन्नयन, संन्यास, वंदना, सन्मार्ग। चलो जी, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी वर्तनी गलत है, क्योंकि मैं 2 काम आपको एक साथ करा रहा हूँ। एक तो क्योंकि वर्तनी मैंने लिखा है तो ये मैंने नंबर डाल दिए इन पे, ये 6 नंबर है, ये 7 है, ये 8, 9, ये वाला नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि ये शब्द वर्तनी में भी पूछे जाते हैं। और वर्तनी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर किसी के सिलेबस का हिस्सा है, हर एग्जाम में वर्तनी पूछा जाता है। वर्तनी का मतलब होता है शुद्ध शब्द, तो इनमें से आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो मैंने 17 शब्द यहाँ पे लिखे हैं,
17 शब्द में से कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो अशुद्ध है, आपको नंबर डालना है, शब्द नहीं लिखना है। मान के चलो ये पहले वाला गलत है तो आप 1 नंबर डाल दोगे, तो आपको अशुद्ध शब्द बताने हैं इसमें से कौन कौन से हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जो हम करा रहे हैं वो है तत्सम शब्द, कि इसमें क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी है, ये सब आपके लिए, इसीलिए सारे के सारे तत्सम शब्द हैं अर्थात संस्कृत के शब्द। क्योंकि जो चीज आपके लिए क्लिष्ट हो जाए, क्लिष्ट मतलब डिफिकल्ट है, इसका ना तो सही से उच्चारण कर पाओ, ना आप सही से वर्तनी बता पाओ, और ना सही से आप लिख पाओ, तो वो क्या कहलाती है, वो क्लिष्ट कहलाती है, वो कठिन कहलाती है, वो जटिल कहलाती है। तो जिसको आपको लिखने में दिक्कत हो, जिसको आपको बोलने में दिक्कत हो, उच्चारण करने में दिक्कत हो, तो समझ लो वो संस्कृत के शब्द है, क्योंकि संस्कृत के शब्द क्लिष्ट होते हैं, जटिल होते हैं, कठिन होते हैं। जबकि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो सरल होते हैं, सुगम होते हैं, आसान शब्द होते हैं हिंदी के, जिनको हम तद्भव कहते हैं। तो इनमें से आपको बताना है अशुद्ध शब्द, गलत शब्द बताना है कौन कौन से हैं इसमें से। वेरी गुड। और जो भी इनमें से सही आंसर देगा 2100 रुपया दूंगा, फोन पे करूंगा अभी 2100 रुपया, ठीक है। जो भी सही आंसर दे देगा इस पूरे क्वेश्चन का 2100 रुपया फोन पे करेंगे। आप इधर से नंबर दोगे, ठीक है, कमेंट में, और इधर से मैं फोन पे करूंगा। मैं फोन ले आता हूँ अभी, 2100 रुपया का फोन पे होगा आपको, अगर आप इसका सही आंसर देते। मेरा फोन कहाँ है? फोन, और आपसे पूछा है क्वेश्चंस, जो भी इसका राइट आंसर देंगे उसको करेंगे फोन पे 2100 रुपया। चलो जी, वेरी गुड। अभिषेक सब सही है, मनीष 15 गलत है, कोई गलत नहीं है। शिवम 17, 16, 6 नंबर गलत है, 16। चलो जी, तो फोन का स्विच ऑफ खुल गया है, ठीक है। इसके साथ साथ फोन में नेटवर्क भी आ गए हैं, और फोन पे भी खुल गया है। देखो जी, आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, अभी आप सोचो, क्योंकि जिस लेवल पे आप पढ़ाई करते हो, पैसे के मामले में तो आपको अगर पाकिस्तान भी भेज दें तो आप जरूर जाओगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ये फोन पे वाला खुल गया सिस्टम सारा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। आपका नंबर भी सेव कर लेंगे, जिसका भी राइट होगा। फोन को साइड में ले लेता हूँ, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो सुसुरसा में प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, लॉजिकली सीखना है ढंग से चीज़ों को, ठीक है। हवाबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप में से ज़्यादातर बच्चे हवाबाजी में होते हैं। इस सुसुरसा में ये जो पहले वाला सु है, ठीक है, इस सैप पे छोटे हो की मात्रा होती है, इस बाद वाले पे बड़े हो की मात्रा होती है। इसमें ये तालव्य से आता है, जिसको हम सलजम वाला से कहते हैं। इसके अंदर ये संयुक्त व्यंजन आता है श्रीमान वाला, इसमें बड़े हो की मात्रा होती है। ये है आपका बिल्कुल सही। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, क्योंकि उत और ज्वल से मिलकर बनता है। तो यदि तय के बाद जय आ जाता है तो तय का परिवर्तन, इस वाले तय का परिवर्तन जय में हो जाता है। तय के बाद जय आया है, इसीलिए इस वाले तय का आधे जय में परिवर्तन हो जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अंत्याक्षरी में आधा नय होता है, आधा तय होता है, क्योंकि जो अंतिम अक्षर से शुरू होता है उसको कहते हैं अंत्याक्षरी। क्लियर। दूसरी चीज आपको ध्यान है, सुश्रुत में दोनों छोटे होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, ये लॉजिक है। गुरु उपदेश एक गलत है, जिसने 5वां बताया है। एक तो बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गुरु उपदेश गलत है। इसमें गुरु में छोटा ऊ आता है, उपदेश में भी छोटा ऊ आता है। तो यहाँ से जब हम छोटा ऊ लेंगे, इधर से भी छोटा ऊ लेंगे, तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। और इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती थी ये वाली, इसमें बड़ा ऊ आएगा। तो एक तो 5वां गलत था। एक है अनधिकार। अनधिकार जो बना है प्यारे दोस्तों, वो बना है अन और अधिकार से मिलकर। तो यहाँ अधिकार में अधि उपसर्ग है, लेकिन एक उपसर्ग इसमें अन भी है। जब आधे नए के साथ में ए लाएंगे तो ये पूरा नए बनेगा, तो अनाधिकार नहीं बनेगा। इसलिए ये भी सही है। बहुत सारे बच्चे इसको छठे को गलत बता रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। आधे नए के साथ में ए आएगा तो ये नए ही बनेगा, ना नहीं बनेगा, क्योंकि अधिकार का ए और अन का जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसी को अनधिकार बोलते हैं। तो अन का प्रयोग हम किसी भी चीज को होने से मना करने के लिए करते हैं। अंतर्धान ये भी अपने आप में सही है, क्योंकि एक आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो इस रूप में अंतर ध्यान। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप रह का मात्रा देते हो, तो ये गलत है। ये अंतर्धान सही है अपने आप में। कैसे सही है उस लॉजिक को भी जानो। यहाँ पर एक है अंतर्गतिक शब्द है जो उपसर्गों की भांति प्रयोग होते हैं, और दूसरा शब्द है इसके अंदर धान। इस वाले रह को ही हम यहाँ लेके आए हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। साथ में अब तक केवल 5वां गलत था। कवित्री में प्यारे दोस्तों कवि और इत्री, इत्री एक प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग का निर्माण करता है। यहाँ पे कभी भी वह पे मात्रा नहीं आती है, बल्कि यह पे ही मात्रा आती है, तो ये कवित्री है, ये भी सही है। आशीर्वाद में ये वाला रह यहाँ वह के ऊपर ही होता है, तभी ये यहाँ काउंट होगा। अगर आप इस आशीर्वाद में रह को यहाँ दे दोगे तो ये आरसीवाद बन जाएगा, और शब्द आशीर्वाद होता है, आरसीवाद नहीं होता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में दुरुपयोग, ये वाला आपका क्या है, गलत है। तो गलत कौन कौन से मैं पहले बता देता हूँ। एक तो आपका 5वां गलत है, इसके बाद 10वां गलत है, फिर ये 11वां गलत है, फिर ये 12वां गलत है,
इसके बाद में 14वां गलत है, इसके बाद में आपका 15वां गलत है, इसके बाद 16वां गलत है और इसके बाद 17वां गलत है। अब ये किसी ने आंसर दिया ही नहीं, ये किसी ने आंसर नहीं दिया है। आंसर क्या था? 5, 5 के बाद में 10, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16 और 17, ये आपका आंसर था। तो इसलिए मैं फोन को रख देता हूँ साइड में। 2100 रुपये रह गए मेरे पास, ठीक है। अगर आप आंसर देते तो मैं आपको एक आशीर्वाद और दे देता 21 रुपये के साथ कि आप भर्ती हो जाते अभी 2022 और 23 में ही। हालांकि अब भी होंगे क्योंकि पढ़ाई तो हमने शुरू अभी की है ना, तो इसलिए टेंशन मत लो, 2100 रुपये हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई भी हकदार यहाँ नहीं है। दुरुपयोग को देखो, अब ये आपका समझिए गए, इनको मैं सबको हटा देता हूँ, इनके लॉजिक को, ताकि मैं ये समझा पाऊँ। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द क्या थे हमारे? ये तत्सम शब्द थे। अब देखो, इनको तत्सम शब्द को आप पहचानने के लिए आप यहाँ पे ये भी प्रयोग कर सकते हो। इसके अंदर क्या था? यहाँ इसके अंदर संयुक्त व्यंजन है, तत्सम कहलाया। आधा व्यंजन है, तत्सम कहलाया। आधा व्यंजन संयुक्त व्यंजन, तत्सम कहलाया। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, तत्सम कहलाया। संधि वाला शब्द है, तत्सम कहलाया। संधि वाले सारे शब्द तत्सम होते हैं जिनमें संधि होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तैरने वाला रहे, तत्सम है। यहाँ संयुक्त व्यंजन है, तत्सम है। यहाँ तैरने वाला रहे, ये भी तत्सम है, ठीक है। ये संधि से मिलकर बना है, तत्सम है। यहाँ आधा च है, तत्सम है। यहाँ पे यहाँ संयुक्त व्यंजन है, तत्सम है। यहाँ आधा व्यंजन है, तत्सम है। यहाँ भी आधा व्यंजन है, तत्सम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये तैरने वाला रह लगा है, तत्सम। तो कुल मिला की बात ये है, केवल इनको तत्सम को पहचानने के लिए आप ये नहीं कहोगे कि क्लिष्ट, कठिन, जटिल वर्तनी वाले। और इनमें 12 कंडीशन से पहले जो कंडीशन बताई है वो भी तो अप्लाई हो रही है, इसलिए भी आप उनसे पहचान सकते हो कि तत्सम। वे शब्द जिनकी वर्तनी बताने में आपको दिक्कत हो, शुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानने में दिक्कत हो, वे शब्द जिनको उच्चारण करने में, लिखने में आपको समस्या आए, आंखें बंद करके वे सारे तत्सम होते हैं, संस्कृत के होते हैं, क्योंकि वे शब्द क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, जटिल होते हैं। दुरुपयोग को देखो, ये मैं हटाता हूँ ताकि इन सारे लॉजिक को मैं आपको बता पाऊँ। दुरुपयोग में ये दुर है और ये क्या है? उपयोग। यहाँ से क्या आएगा? आधार है। इधर से क्या आएगा? ऊ। तो आधार है के साथ में ऊ मिलेगा तो ये बनाएगा ना, तो फिर ये बड़ा ऊ कहाँ से लाया? इसमें गलती यही है, ये बड़ा ऊ है। ये वाला ऊ छोटा होता है, ये आधार है और ऊ से मिलके बना है, और ये वाला जो ऊ है ये आधार है और बड़े ऊ से मिलके बना है। तो इसमें तो यहाँ ये गलती है कि बड़ा ऊ है, इसमें गलती ये है कि यहाँ छोटा ऊ था, यहाँ बड़े ऊ आना था, क्योंकि गुरु का ऊ और उपदेश का ऊ मिलके बड़ा ऊ बना, और यहाँ पे रह के साथ में ऊ आया तो तभी तो ये छोटा बना, तो यहाँ बड़ा बना, इस वजह से गलत है। ये क्यों गलत है? इसको देखो आप, यहाँ पे ये जो शब्द बना है, ये शब्द बना है उत और श्वास से। रूल ये है कि यदि तय के बाद में, रूल ये है यदि तय के बाद में ये वाला से आता है तो तय का परिवर्तन छ में और इस से का परिवर्तन आधे छ में हो जाता है, तो इससे शब्द बन गया उच्छ्वास। तो इसमें गलती क्या थी? इसमें यहाँ हलंत आएगा। आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा, तो यहाँ पे इसमें ये गलती थी कि छ इसमें आधा है। यहाँ पर भी क्या है कंडीशन? ये सत और चरित्र से मिलकर शब्द बना है। यहाँ पर रूल ये है, यदि तय के बाद में, आपको ये ध्यान रखना है, यदि तय के बाद में च आता है तो इस वाले तय का भी च में परिवर्तन हो जाता है, और ये दूसरी कंडीशन बन गई सच्चरित, और इसके बाद शब्द बन गया सतचरित। इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती ये जो तय आया है इसके स्थान पे आधा च आएगा। इसके बाद उन्नयन शब्द, ये तो सही है, इसको बताने की। आविष्कार शब्द नहीं होता है दोस्तों, आविष्कार होता है, ए के स्थान पर आ का प्रयोग होगा तब ये सही होगा। संन्यास में ये संन्यास है, और होता क्या है? संन्यास। इसमें ये गलती है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा, जब अनुस्वार लगेगा तभी रहेगा। ये कैसे बना है? ये सम और न्यास से मिलके बना है, तो यहाँ मैं के स्थान पे अनुस्वार आ गया। वंदना में और सन्मार्ग में कभी भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, वंदना में न का ही प्रयोग होगा। ये वाली वर्तनी सही है, ये वाली वर्तनी गलत है। सन्मार्ग में आपको ये ध्यान रखना है, हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे भी न का ही प्रयोग होगा। वंदना में और सन्मार्ग में न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, इसी वजह से गलत है, और ये क्या है? ये सही है। तो कुछ समझ में आया? 2100 रुपया से आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके अपने लाइफ में पहले पढ़े होते। ऐसा मैंने कोई भी शब्द नहीं पूछा आपसे जिसको अपने लाइफ में आपने 50 से ज़्यादा बार ना लिखा हो, 50 से ज़्यादा बार ना सुना हो और 50 से ज़्यादा बार ना पढ़ा हो। जो चीज़ 50 बार पढ़ चुके हैं, 50 बार लिख चुके हैं, 50 बार देख चुके हैं और 50 बार बोल चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी कैसी तैयारी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लो। और ये 50 बार तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। इनमें से ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो आपकी आंखों के आगे 100 से ज़्यादा बार आ चुके हैं, आपने 100 से ज़्यादा बार उनका उच्चारण किया है, बोले हो, और 100 से ज़्यादा बार आपने उनको लिखा देखा है। लेकिन हम जब सजग होके अलर्ट मोड में नहीं पढ़ाई करते तो वो पढ़ा गया या वो ज्ञान लिया गया कभी हमारी लाइफ में काम नहीं आता। इसलिए जब भी हम कुछ भी काम करें तो अलर्ट मोड में रहे, सजग रहे। हमें पता होना चाहिए कि हमने कोई चीज़ कहाँ से शुरू की है और कहाँ जाके हम खत्म करने वाले हैं, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह का इसमें लॉजिक होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे आज पहली बार जाने कि गुरु उपदेश में बड़ा वो होता है, आप में से पहली बार जाने कि इस वाले में छोटा वो होता है और ये वाला वो बड़ा होता है। आप में से बहुत आज पहली बार जाने कि सच्चरित में तय के बाद च आया है, इसलिए इस आधे तय के स्थान पर च हो जाता है। ये भी एक नियम है व्यंजन संधि का, इसलिए सच्चरित में दोनों च, एक च आधा होगा और दूसरा च पूरा होगा। उच्छ्वास में च आधा होगा क्योंकि उत के बाद से आ गया, ये श्वास से मिलकर बना। उत और श्वास, उत उपसर्ग है, श्वास कहते हैं जो हम ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं, तो वहाँ उस वाले से का परिवर्तन छ में हुआ। वंदना को किताबों में ऐसे लिखा है, आपकी गलती नहीं है।
इनमें से बहुत सारे शब्द जैसे उज्ज्वल है, बहुत सारी किताबों में ये जो उज्ज्वल है ये लिखा मिलेगा आपको, जो कि गलत है। मूल शब्द ज्वल है, ज्वल में जय पूरा होता ही नहीं। और ये वाला जय कहाँ से आता है? ये वाला आता है इस वाले तय से। तय के बाद अगर जय आता है तो तय का जो भी यहाँ बाद में होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों जय आते। उन्नयन, तो ये भी उत और नयन से मिलकर बना है। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के पांचवें में तीसरे में बदलता है। तय तो ये तय अपने वर्ग के पांचवें में बदल गया, शब्द बन गया उन्नयन। उन्नयन का मतलब जो अभी अभी नया हो, प्रोग्रेस कर रहा हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये करने थे। ये सारे के सारे शब्द हमारे संस्कृत के थे, तत्सम थे, क्योंकि क्लिष्ट थे, कठिन थे, जटिल वर्तनी उच्चारण वाले शब्द थे। बाकी वर्तनी भी आप सीख गए, उम्मीद करता हूँ। वर्तनी में भी यही शब्द बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद 13वां पॉइंट, संधि वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अब संधि वाले शब्द का मतलब क्या हुआ यहाँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हिमालय शब्द ले लिया, पावाड़ शब्द ले लिया, दीपावली शब्द ले लिया, दयानंद शब्द ले लिया, पूरा अवशेष शब्द ले लिया। ऐसे ही हमने भानुदय ले लिया, वधु उत्सव ले लिया, लघु उर्मी ले लिया, इतरण ले लिया। आपको बताना है इनमें से गलत वर्तनी कौन सी है। ठीक है, इनमें से क्या बताना है? गलत वर्तनी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां। आपको गलत वर्तनी बताना। मैं एक टॉपिक के साथ साथ आपके बाकी टॉपिक भी करा रहा हूँ, इसीलिए जो पढ़ाता हूँ वो पेपर में आता है और बच्चे सारे क्वेश्चनों का वहाँ पे राइट आंसर करके आते हैं। एक टॉपिक का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको तत्सम सिखा रहे हैं, हम आपको शाब्दिक अर्थ भी सिखा रहे हैं, हम पर्यायवाची भी सिखा रहे हैं, हम वर्तनी वाला टॉपिक भी आपको इसके साथ ही करा रहे हैं। तो इनमें से आपको गलत वर्तनी अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, संधि वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे रमेश शब्द आ गया, नरेंद्र शब्द आ गया, इसके साथ यद्यपि शब्द आ गया, अन्वेषण शब्द आ गया, इसके साथ स्वागत शब्द आ गया, परोपकार शब्द आ गया, सूर्योदय शब्द आया, ऐसे ही पवित्र शब्द आ गया, सदैव शब्द आ गया, महाऔषधि शब्द आ गया। तो ये थे आपके 9 तक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वर्तनी गलत है। ठीक है, और बाकी ये सारे के सारे संधि वाले शब्द हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ेगा, पहली कंडीशन जो हम कह रहे हैं कि ये सारे तत्सम है, क्यों है? क्योंकि इनमें संधि से ये शब्द बने हैं। जैसे ये शब्द जो बना है हमारा, ये हिम और आल्य से मिलके बना है। हिमालय इधर से है, इधर से है आके ये आ बन गया। ये शब्द बना है हमारा भाव और अर्थ से मिलके। ये शब्द बना है हमारा दीप और अवली, अवली मतलब पंक्ति होता है, दीपों की पंक्ति। ये शब्द बना है दया और आनंद से मिलके। और ये शब्द बना है हमारा पूरा और अवशेष से मिलके। ये ऊपर के सारे एग्जाम्पल हमारे दीर्घ संधि के हैं, और दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है। लेकिन आपको नहीं आता संधि, तो ये पुराना शब्द है, आल्य का अर्थ घर होता है, तो यहाँ भावार्थ में ये वाला रह आया है, दयानंद में आधा रह आया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनमें जो गलत वर्तनी है वो ये है, भानुदय में छोटा ऊ ना हो के बड़ा ऊ होगा, वधुत्सव में छोटा ऊ ना हो के बड़ा ऊ होगा, लघुर्मी में छोटा ऊ ना हो के बड़ा ऊ होगा, और पितृऋण में ये वाला री होगा। इसलिए 6, 7, 8 और 9 ये वर्तनियाँ क्या थी? गलत थी। बाकी वर्तनी सारी सही लिखी, बाकी सारे शब्द सही लिखे हुए। तो यहाँ पे यही छोटे हुए बड़े ऊ का ही चक्कर था। भाई जब आप भानु कहते हैं सूर्य को और उदय कहते हैं उगना, तो जब इसका ऊ और ये ऊ मिलेगा तो ये बड़ा ऊ बनाएगा। जब यहाँ वधु का छोटा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो बड़े ऊ बनेंगे। जब यहाँ लघु का छोटा ऊ और उर्मी का बड़ा ऊ आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनाएंगे। तो जब यहाँ पितृ का री और ऋण का री आपस में मिलेंगे तो बड़ा री बनाएंगे। कौन सा री? ये वाला। इसको हम कैसे लिखते हैं? इस रूप। ये एक बार ये हो गया, एक बार फिर ये हो गया, तो ये भी गलत था। ये पितृ नया लिखा हुआ है जबकि होता है पितृ। तो ये वाला री और ये वाला री आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे ना, तो ये बनाएंगे तो फिर ये कौन सा? एक ये छोटा और एक इसमें फिर ये इसका एक साथ और। तो ये सारे के सारे संधि वाले शब्द हैं, इसीलिए तत्सम हैं। ये रमा और ईश से बनाए, नर और इंद्र से बनाए, यदि और अपी से बनाए, ये अनु और ऐसन से बनाए, ये सु और आगत से बनाए, ये पर और उपकार से बनाए, सूर्य और उदय से बनाए, ये पो और इत्र से बनाए हैं, ये सदा और एव से बनाए, महा और औषधि से बनाए। इसमें वृद्धि संधि है,
जहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्रा हो वृद्धि संधि, जहाँ शब्द के बीच में वह हो उससे पहले पूरा व्यंजन हो अयादि संधि, जहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच अऊ हो, ठीक है, या फिर एक मात्रा हो, ये वाली एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, तो ये चारों के चारों गुण संधि के उदाहरण। और ये यदि और अपी से मिलकर बना है, जहाँ शब्द के बीच में यह और उससे पहले आधा व्यंजन, वो यण संधि कहलाता है। शब्द के बीच में वह उससे पहले आधा व्यंजन यण संधि, शब्द के बीच में वह उससे पहले आधा व्यंजन यण संधि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? ये संधि वाले थे इसलिए तत्समय तैरने वाला रह आया था, आधा का प्रयोग हुआ था। इसके बाद में इसमें भी तैरने वाला रह है, इसमें ये वाला री का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसमें आधा तय है, इसमें भानु संस्कृत का शब्द है। इसके बाद यहाँ पे आधा है, तय भी आधा है, इसमें यहाँ तय आधा है अर्थात संयुक्त व्यंजन है, न आधा है, अंत में न भी आया है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो तत्सम कहलाता है। इसमें आधा आया है, सु इसमें उपसर्ग है। इसके बाद इसमें तैरने वाला रह आया है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इस वजह से भी तत्सम है। तो जरूरी नहीं आप इनको पता हो कि ये संधि वाले शब्द है इसीलिए तत्सम है। जो इससे पहले कंडीशन हुई पारा, अगर वो कोई भी कंडीशन किसी शब्द पे अप्लाई हो रही है तो भी वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो संधि वाले रीजन क्या है? संधि कहाँ होती है? संधि होती है दो पुराने शब्दों के, दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में। फिर पुराने शब्द किस भाषा के होंगे? संस्कृत के। पर उनसे बनने वाला नया शब्द किस भाषा का होगा? संस्कृत का। भाई कच्चा जो प्रोडक्ट है, कच्चा जो माल है, उससे नया तैयार माल उसी चीज का तो बनेगा जिसका कच्चा होगा। तो यहाँ पे वही तो है, जब यहाँ दया और आनंद दोनों संस्कृत के हैं, और इनसे बनने वाला जो शब्द है वो भी तो संस्कृत का ही होगा, वो पंजाबी का, अरबी का, फारसी का थोड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ भी पूरा और अवशेष ये दोनों क्या तत्सम में संस्कृत के शब्द है, और इनसे बनने वाला नया शब्द भी संस्कृत का ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जन्म मम्मी पापा के द्वारा हुआ है, तो आप में जो गुण होंगे, संस्कार होंगे, वो आपके मदर और फादर की तो होंगे, पड़ोसी के थोड़े ही आ जाएंगे। तो इसीलिए जब पुरानी चीज संस्कृत की है तो इनसे बनने वाली नई वस्तु, नई चीज भी संस्कृत की ही होगी। और संधि होती है दो पुराने शब्दों के, दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में। जैसे यहाँ से ए लिया, यहाँ से आ लिया, इसको संधि कहते हैं। लेकिन ये कहाँ से लेंगे? पुराने शब्दों से। तो पुराने शब्द किस भाषा के होंगे? संस्कृत के। तो इनसे बनने वाला शब्द किस भाषा का होगा? संस्कृत। क्लियर? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए। जैसे जी, मासूम, राजपुताना, तिलक, सत्यम, अरविंद, मुकेश, संजय, अश्विनी, बबलू, संगीत, मोनू, धर्मेंद्र, यश, भारती, किरण, कपिल, अरुण, संजय, मनोज, प्रवीण, सोनू, महेंद्र, आकाश, प्रसाद, अश्विनी, सीमा, आराधना, रचना, मोना, सत्यम, भूपेंद्र, राजकुमार, आयुष, अतुल, ऋचा, पवन, नितिन। अब स्पीड के साथ निकल गए, कब निकल गए? चलो क्लियर है ना? ठीक, आगे देखिए। वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, आदि आदि संस्कृत ग्रंथों के शब्द। अब ये वेद किस में लिखे गए? संस्कृत में। रामायण महाभारत संस्कृत में। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से जो भी हम शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे हमने प्रयोग कर लिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके साथ मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण होते हैं। इसके बाद हमने यहाँ शब्द प्रयोग किया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, विश्वामित्र। हमने यहाँ प्रयोग किया युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कृष्ण, द्रौपदी, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, एनीथिंग और भी बहुत, धृतराज, एनीथिंग और भी बहुत सारे इसके अंदर, अश्वत्थामा। चलो अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये तो सारे हमारे वेद शास्त्रों के नाम हैं।
ये सारे के सारे जितने भी शब्द लिखे हैं ना, इसमें सारे तत्सम है, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। ये क्यों है संस्कृत के शब्द? एक तो इसमें आधा व्यंजन आया है, इसमें तैरने वाला रे आया है। साम संस्कृत की धातु है, क्रिया है जिसका अर्थ है गायन, इसलिए सामवेद को गायन वाला वेद कहा जाता है। सामवेद को गायन का वेद कहा जाता है, सारे गामा पादानी इसी में है। ये यहाँ अथर्ववेद में तैरने वाला रे आया है, तत्सम हो गई। क्योंकि ये वेदों के नाम है और वेद संस्कृत में लिखे गए, तो इसीलिए ये सारे के सारे तत्सम है। यहाँ मार्कंडेय पुराण में तैरने वाला रहे हैं, आधा व्यंजन है। पुराण के अंत में भी नहीं आया है, विष्णु के अंत में भी नहीं आया है, आधा व्यंजन भी है। पुराण में भी नहीं आया है। गुरुड़ शब्द आपको ध्यान संस्कृत का है, पुराण नहीं है। अग्नि में आधा आया है, पुराण में अंत में नहीं आया है। शिव अपने आप में तत्सम शब्द है जिसका अर्थ कल्याण होता है, भला होता है। राम में रम धातु है जो सब में रमा है। लक्ष्मण में आधा व्यंजन है, लक्ष्मण का अंतिम वर्ण है इसलिए तत्सम है। भरत भर धातु से मिलकर बना है। शत्रुघ्न में यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, आधा व्यंजन है। सीता सित धातु से बनी है, क्रिया से बनी है। रावण में अंत में नय है, विभीषण में नय है, वी संस्कृत का उपसर्ग लगा है। उपकरण में आधा नय है, अंत में नय है, इसलिए भी तत्सम है। युधिष्ठिर में यहाँ पे आधा है, तत्सम है। अर्जुन में तैरने वाला रहे हैं। भीम भम धातु से बना है, भम भीम भम धातु से बना है। कृष्ण में यहाँ यदि है, आधा व्यंजन है। कृष्ण में अंतिम वर्ण है भी है। द्रौपदी में आधा दय है, भीष्म में आधा से है। कर्पाचार्य में आधा के है, तैरने वाला रह भी है। द्रोणाचार्य में आधा दय है, यहाँ द्रोण में अंत में नय भी है, तैरने वाला रह भी है। दुर्योधन में यहाँ तैरने वाला रह है। दुशासन में यहाँ दो उपसर्ग लगा है, संस्कृत का आधा से भी है। धृष्टराज में यहाँ रह लगा हुआ है। अश्वत्थामा में यहाँ से है, इसलिए सारे तत्सम है। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो कि ये सारे के सारे वेद शास्त्र के शब्द हैं। ये सारे पुराणों के नाम हैं, 18 पुराण होते हैं। ये सारे के सारे रामायण के पात्र हैं, रामायण से शब्द लिए गए हैं। और ये सारे महाभारत से लिए गए हैं। वेद शास्त्र पुराण रामायण और महाभारत ये संस्कृत में लिखे गए। तो ये वेद शास्त्र पुराण है, ये मंत्रों में लिखे गए। रामायण महाभारत श्लोकों में लिखे गए। यहाँ रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है, महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत कहलाता है। दुनिया भारत का पहला आदि ग्रंथ रामायण कहलाता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया का ऋग्वेद कहलाता है। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मंत्रों में लिखे गए। ये रामायण महाभारत श्लोकों में लिखे गए। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है। ये श्लोक क्या है? तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तो जब संस्कृत में लिखे गए हैं तो संस्कृत के सारे शब्द क्या कहलाते हैं अपने आप में? ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब इसमें से ये ध्यान रखना है, बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो जरूरी नहीं हम इनके आधार पर करेंगे। इनमें से वर्तनियों के रूप में कह सकते हैं। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है, एक वर्तनी गलत है, वो गलत वर्तनी आपको, दो वर्तनी गलत है, वो गलत वर्तनी इसमें से आपको पहचाननी है। जितने भी ये शब्द लिखे हैं इनमें से दो शब्द ऐसे हैं जो गलत लिखे हैं, गलत वर्तनी के रूप में है, वो आपको बताने हैं उनमें गलतियां क्या है। ये दो वर्तनी गलत है, एक तो दुशासन और एक धृष्टराज। कैसे लिखेंगे? दुशासन की सही वर्तनी होती है ये वाली, दुशासन पूरा शासन। धृष्ट राष्ट्र होता है, धृष्ट राज नहीं होता है। एक ये सही है और दूसरी ये सही है, गलत ये दोनों। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। आलोक्य नहीं है, दो गलत है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। ये सारे के सारे क्या थे? हमने के टाइम पे लगो तो ना बड़ी लल्ला राम यार यही सामने हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक। इन शब्दों से आपको हिंदू धर्म का, संस्कृति का, संस्कार का ज्ञान हो। अब हिंदू धर्म में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, जैसे दीपावली है, होली का है, यज्ञ करते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, हिंदू धर्म में मंदिर देवालय का प्रयोग होता है, देवता का प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है, हिंदू धर्म में हम 4 पुरुषार्थ को मानते हैं, 16 संस्कार को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अब ये जो पुरुषार्थ होते हैं हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 16 संस्कार में एक संस्कार है हमारा गर्भाधान, जातकर्म, उपनयन, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कारों में से संस्कार आते हैं। वर्ण व्यवस्था
और आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, सॉरी ये तो ऊपर लिख दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारी वर्ण व्यवस्था है। आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे शब्द हमें हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय करा रहे हैं। हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार का जो वाहक है भाषा, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस संस्कृत के माध्यम से हिंदू धर्म में सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं। जितने भी संस्कार है वो सारे संस्कार कराए जाते हैं। कोई भी कर्मकांड है वो सारा का सारा हिंदू धर्म में प्यारे दोस्तों संस्कृत के माध्यम से होता है। अब आप जरूरी नहीं है इस कंडीशन के आधार पर ही आप इस चीज को पहचान पाओ, आप इसको इन चीजों के आधार पर भी पहचान सकते हैं। दीपावली में संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। होली का हिंदुओं का त्योहार है। यज्ञ में संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा आया है। देवराल्य संधि है, देव संस्कृत का शब्द है, इसमें रे तैरने वाला रे आया। काम तत्सम शब्द है, कार्य भी तत्सम है, कार्य तद्भव होता है। मोक्ष में संयुक्त व्यंजन है। गर्भाधान में तैरने वाला रे, जात कर्म में तैरने वाला रे। उपनयन में संस्कृत का उपसर्ग लगा है। अंत्येष्टि में नय और सह आधा है। संस्कार में अनुस्वार और सह आया हुआ है। ब्राह्मण के अंत में नय आया हुआ है, इसमें संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे आधा व्यंजन है, यहाँ पर आधा दय है। ब्रह्मचर्य में तैरने वाला रे, बे आधा है आधा। गृहस्थ में यहाँ री लगा है, आधा सह आया है। संन्यास में अनुस्वार और आधा है। वानप्रस्थ में पे आधा है और ये भी, इनसे भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पुरुषार्थ में तैरने वाला रे है, संस्कार में अनुस्वार आधा है, वर्ण में ये है, व्यवस्था में वे से आधा है, आश्रम में संयुक्त व्यंजन है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे शब्द जितने भी लिखे हुए हैं ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। लास्ट कंडीशन है हमारी, वे शब्द प्राचीन, जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत कम किया जाता है। वे प्राचीन शब्द तत्सम होते हैं। ये कहेंगे वे प्राचीन शब्द जिनका प्रयोग वर्तमान समय में कम हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे हम गर्त का प्रयोग करते हैं घी के स्थान पर, अग्नि का प्रयोग करते हैं आग के स्थान पर, कपोत का प्रयोग करते हैं कबूतर के स्थान पर, म्यूर का प्रयोग करते हैं यार दोस्तों मोर के स्थान पे, ग्रह का प्रयोग करते हैं घर के स्थान पे, क्लियर। और अद्य का प्रयोग करते हैं आज के स्थान पे, अद्य मतलब आज। रात्रि का प्रयोग करते हैं रात के स्थान पे, क्लियर। पर्यंक का प्रयोग करते हैं पलंग के स्थान पे, पर्यंक पलंग के स्थान पे। तो आपको ये ध्यान रखना, ये प्राचीन शब्द है हमारा। इनका तद्भव क्या होगा? घी, इसका क्या होगा? आग, इसका क्या होगा? कबूतर, इसका क्या होगा? मोर, इसका क्या होगा? घर, इसका क्या होगा? आज, इसका क्या होगा? रात, इसका क्या होगा? पलंग, क्या होगा इसका? पलंग। ऐसे ही यहाँ प्रयोग करते हैं सने मतलब यहाँ प्रयोग करते हैं शीघ्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? सने में धीरे धीरे, ये तद्भव हो गया। शीघ्र का क्या प्रयोग करेंगे यहाँ? जल्दी। तो ये जो मैं वाइट से लिखा हूँ ये संस्कृत के शब्द है, तत्सम है। और ये प्यारे दोस्तों जो लिखे हैं ये इनके तद्भव है। तो घर्त था तभी घी आया, घर्त नहीं होता तो हमारे साथ घी भी नहीं होता। अग्नि था तो आग आ गया, कपोत से कबूतर बना, म्यूर से मोर बना।